हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आई एरोडोम की प्रॉब्लम नंबर 1.6 करने जा रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम का जो रिश्ता है वो है रिलेटिव वेलोसिटी से। बच्चों, यदि कॉन्सेप्ट चाहिए आपको तो फिर आप हैशटैग ठाकुर सर सारे स्मॉल लेटर में यूट्यूब पर टाइप करिए, आपको काइनेमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सारे लेक्चर्स मिलेंगे। चलिए बच्चों, तो क्या है प्रॉब्लम हमारा? अ शिप मूव्स अलोंग द इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या होता है? जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी के अंदर, इक्वेटर जो अर्थ के सेंटर से जाने वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है वो इक्वेटर होते हैं। टू द ईस्ट विथ वेलोसिटी v0 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हमें जो शिप है उसकी वेलोसिटी दे दिया गया है v0। मैं अपनी सुविधा के लिए इसको vs बोल दे रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ शिप इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। आप बच्चों अपनी सिंबल में काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल आंसर है तब तो ठीक है, आंसर न्यूमेरिकल में आ जाएंगे। नहीं, यदि सिंबॉलिक आंसर है कहीं एक्स वाई जेड v0 vs के टर्म में यदि आंसर है तो लास्ट में अपना इसके जगह पर ये रख लीजिएगा। इससे आपको थोड़ी सी सोचने में इजी फील होगा। द साउथ ईस्टर्न विंड ब्लोज एट एन एंगल 560 डिग्री। अब ये 560 डिग्री हम बाद में आपको दिखाते हैं। टू द इक्वेटर विथ वेलोसिटी v 15 किलोमीटर पर आवर। विंड की वेलोसिटी दे दिया हमें v, इसको हमने vw सपोज कर लिया। विंड की वेलोसिटी ये है 15 किलोमीटर पर आवर, ये दिया गया हमें विंड की वेलोसिटी। नाउ फाइंड द विंड वेलोसिटी v डैश रिलेटिव टू द शिप, यानी कि हमसे पूछ दिया वेलोसिटी ऑफ विंड रिलेटिव टू शिप, क्लियरली बोल दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये हमें चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका डायरेक्शन चाहिए, दोनों चाहिए हमें। नाउ एंड एंगल फाई डैश बिटवीन द इक्वेटर एंड द विंड डायरेक्शन इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द शिप। अब देखिए क्या बोल दिया, रेफरेंस फ्रेम जैसा कि हम लोग पढ़े हैं काइनेमेटिक्स में, उस प्लेस को बोलते हैं जहां पर कोई ऑब्जर्वर कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो शिप के रेफरेंस फ्रेम में यदि कोई है, यानी शिप में कोई बैठा हुआ है, वो विंड को जो फील करेगा, ठीक है बच्चों, तो वो क्या फील करेगा? वो फील करेगा इसको, क्योंकि हम हमेशा किसी को चलते हुए देखते हैं, हमेशा हम विंड को फील करते हैं, हमेशा हम रेन को फील करते हैं, देखते हैं रेन को, किधर देखते हैं? इन डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो बस इसका पता लगाइए, आपको मिल जाएंगे, सारे सवाल का जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। पहले फिगर ड्रॉ करेंगे और रिलेटिव मोशन का जो मैंने काइनेमेटिक्स में कॉन्सेप्ट दिया है वहां पर मैंने कहा है कि आप पहले वेक्टर फॉर्म में एक बार लिख लीजिए। रिलेटिव वेलोसिटी जो वेक्टर डिफरेंस है, तो फिर पहले इसको लिखते हैं हम वेक्टर फॉर्म में। वेलोसिटी ऑफ विंड रिलेटिव टू शिप, नाउ दिस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप। यही कॉन्सेप्ट मैंने दे रखा है काइनेमेटिक्स में कि पहले आप लिख लीजिए किसकी वेलोसिटी किसके रिलेटिव, जिसका नाम पहले आएगा उस वेलोसिटी को पहले लीजिए, माइनस जिसका नाम बाद में लिखते हैं उसकी वेलोसिटी को बाद में लिखकर वेक्टर मेथड से सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। अब वेक्टर मेथड से करना है काम, तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिख लेंगे, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस प्लस प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप, ऐसे लिख लेंगे और ये निकाल लेंगे। तो चलिए अब पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो लेते हैं हम यहां पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ले लिया हमने। अब बच्चों एक बात पर यहीं पर हम लोग गौर करेंगे। आपने कभी ईस्टर्न विंड का नाम सुना होगा, पूर्वैया हवा सुने होंगे। ईस्ट से जब आती है, वेस्ट की तरफ जाती है जब विंड, तो आप इसको कहते हैं ईस्टर्न विंड, पूर्वैया हवा बोलते हैं। पूर्वैया हवा चल रही है। जब विंड यानी हवा पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है, यानी कि वेस्ट से आती है जब हवा ईस्ट की तरफ जाती है, तो आप कहते हैं वेस्टर्न विंड इज ब्लोइंग। एंड सो यहां पर जो हमसे बोला गया है विंड के बारे में, वो क्या कहा गया है? द साउथ वेस्टर्न विंड ब्लोज।
तो समझ गए होंगे। ईस्ट के तरफ विंड जाती है तो कहा जाता है वेस्टर्न विंड, वेस्ट के तरफ जब विंड जाती है तो कहा जाता है ईस्टर्न विंड। तो उसी तरह से साउथ ईस्टर्न विंड मतलब कि विंड किधर से आ रही है, ईस्ट से आ रही है तो ईस्टर्न। उसी तरह से विंड किधर से आ रही है, साउथ ईस्टर्न, तो साउथ ईस्ट से आ रही है विंड। चलिए बच्चों, यही मेन चीज समझने वाला था। अब ये जो विंड आ रही है, विंड की वेलोसिटी हमें दे दिया गया है, भी दिया है, इसको मैं बाद में यूज करूंगा, पहले अपने सिंबल में यूज करता हूं। नाउ दिस इज VW, वेलोसिटी ऑफ विंड, और एंगल बता दिया गया है कि एंगल हमारा कितना है, फाई इक्वल टू 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब देखिए हमने VW को दिखा लिया, ठीक है। अब शिप के बारे में, शिप किधर चल रही है, शिप चल रही है हमारा ईस्ट के तरफ, ईस्ट के तरफ। अब देखिए शिप की वेलोसिटी को हम दिखाते हैं, इधर के तरफ शिप चल रही है, इधर के तरफ वेलोसिटी ऑफ शिप ईस्ट के तरफ। नाउ ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोज अर्थ की सेंटर से ये हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर रहा है, ये हो गया इक्वेटर का लाइन, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। नाउ अब आगे दोनों वेक्टर हमारे सामने में है, VW सामने में है, VS हमारे सामने में है। हमें चाहिए VW प्लस माइनस VS, तो VS को अपोजिट करिए, जितना बड़ा वेक्टर है उल्टा ड्रॉ करिए VS को। चलिए VS को हमने ड्रॉ करा इधर, ये है हमारा VS वेक्टर। अब VS वेक्टर को हमने अपोजिट ड्रॉ करा तो क्या होगा, ये माइनस VS हो जाएंगे, माइनस VS वेक्टर हो गया। अब पैरेललोग्राम लॉ, स्टूडेंट लॉ है, उसको यूज करिएगा, अच्छा रहता है। तो VW वेक्टर को उठा के अब हम यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, दोनों वेक्टर के टेल ज्वाइन कर रहे हैं एक जगह पे। तो VW वेक्टर को उठाया, यहाँ पे रखा, डिस्प्लेस करके। अब मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं इसलिए डॉटेड कर रहा हूं, ताकि आपको फील हो कि पहले से ये था बाद में ये हो गया। अब यहाँ पर हमने VW की लेंथ बड़ा दिखा दिया था, जबकि हम देख रहे हैं कि VW कम है, तो इसका लेंथ छोटा करिए, बड़ा वेक्टर बड़ा लाइन, छोटा वेक्टर छोटा लाइन लीजिए, जितना बड़ा लाइन है उतना बड़ा लाइन लीजिए, दोनों वेक्टर का टेल ज्वाइन करिए। ज्वाइन कर दिया हमने, ये हो गया VW। अब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए हमें, ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम। तो चलिए दोनों को एडजेसेंट साइड लेते हुए पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। नाउ यहां से इसको बढ़ाया, इसके पैरेलल, इसके इक्वल लाइन ले लिया, ये ले लिया हमने। फिर अब यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया हमारा। जहां पर टू वेक्टर का टेल मिलेगा, यहां से डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएंगे, ये वेक्टर हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट, ये जो वेक्टर हो गया, अच्छे से एरो दिखा देते हैं ताकि पता चले। ये वेक्टर हमारा जो हो गया, ये वेक्टर एरो दे रहे हैं, नाउ ये रिजल्टेंट हो गया ये वेक्टर। अब ये जो वेक्टर रिजल्टेंट हो गया, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये हो गया। एंड सो इसको लिख दे रहा हूं VWS। अब बच्चों पैरेललोग्राम लॉ से अब आप आराम से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। दोनों वेक्टर के बीच ये एंगल कितना है, तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा हो गया। अब इस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूं, थीटा बोल दिया। चलिए अब इस थीटा की मदद से आर का फॉर्मूला, रिजल्टेंट का फॉर्मूला पैरेललोग्राम लॉ का लगा रहे हैं। तो नाउ दिस इज रिजल्टेंट VWS इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या होता है, VS स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 15 cos 60 डिग्री। चलिए बच्चों सारे रूट के अंदर है, 2 इंटू 30 इंटू 15 इंटू cos 60 डिग्री, यहाँ पर OS लिख देता हूं। तो अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे। 30 का स्क्वायर हो गया 900 प्लस 2 25
प्लस 2 इंटू 30 60 इंटू 15 cos 60 डिग्री 1/2। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स ये आपको आ जाता है 40 और यूनिट हमारा है किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों हमें चाहिए डायरेक्शन, इक्वेटर के साथ में इसका डायरेक्शन, मान लीजिए एंगल अल्फा है। अब जैसा कि पैरेललोग्राम लॉ में हमने आपको सिखाया है tan अल्फा का फॉर्मूला, tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, तो ए बी के टर्म में लिखे हैं बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो फिर यहां पर इस वेक्टर को हमने ए सपोज करा, इस वेक्टर को बी सपोज करा, एंड सो भी डब्ल्यू साइन थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन भी एस प्लस भी डब्ल्यू कॉस 60 डिग्री बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। नाउ रखिए वैल्यू, तो बी डब्ल्यू कितना है हमारा 15 साइन 60 डिग्री अंडर रूट 3/2। नाउ बी एस कितना है, बी एस इज 30 बी डब्ल्यू 30 प्लस बी डब्ल्यू इज 15 विंड वेलोसिटी 15 cos 60 डिग्री 1/2। नाउ अब इसको जरा सॉल्व करिए, ये हो गया 15 अंडर रूट 3/2, 2 से इधर 2 कट रहे हैं, 30 2 जा 60 75 15 से ये। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, देन अल्फा इक्वल टू अप्रॉक्स अल्फा आपको 19 डिग्री मिलेंगे। अब ये जो अल्फा है 19 डिग्री, अब देखिए बच्चों हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है कि फाइव डैश फाइंड करो फाइव डैश, तो यही अल्फा जो है दिस अल्फा इज फाइव डैश। तो एक बार हम क्वेश्चन के लैंग्वेज में आ जाते हैं, फाइव डैश इक्वल टू 19 डिग्री। थोड़ा मैं आंसर देख लेता हूं एक सेकंड के लिए, आंसर जरा चेक करते हैं एक मिनट के लिए बच्चों। 1.6 यस 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अप्रॉक्स, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन। नाउ 5 डैश इज 19 डिग्री। ठीक है बच्चों, आंसर्स आर